Hello students, this is Gurvinder Singh from A. Xavier's International School Chika. Today I am going to explain you chapter 3 Working with Tables part 2. So in last video I explained you about tables, what are tables होते क्या हैं. After that data types क्या होते हैं और कौन कौन से टाइप्स के डाटा टाइप्स थे वो हमने डिस्कस किए थे और उनका क्या काम है वो भी हमने आपको बताया था. और आज की इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे व्यूज़ ऑफ अ टेबल कि टेबल के कितने तरीके का व्यू होता है, कितने तरीके से हम टेबल को खोल सकते हैं, अलग अलग व्यूज़ का क्या क्या यूज़ है वो हम इस वीडियो के अंदर आपको बताएंगे. सो नंबर 1, देयर इज़ अ डिज़ाइन व्यू. सो in the design view of the table you can enter the field name, their data type and description. So अगर हम सिंपल भाषा में आपको बताएं डिज़ाइन व्यू क्या है. फॉर एग्जांपल कि आपके पास एक नोटबुक है, ठीक है. आप नोटबुक के ऊपर क्या किया, आपने पेंसिल और स्केल से आपने कोई स्ट्रक्चर बना लिया टेबल का, है ना. जैसे कि आपने 4 कॉलम्स बना लिए, 4 जो लाइंस हैं सीधी आपने लगा लिए, 4 कॉलम हो गए. बाद में क्या किया आपने, उसी 4 कॉलम्स के ऊपर से स्टार्ट करके आपने रोज़ बनाना शुरू कर दिया. मान लो 4 कॉलम्स के साथ साथ आपने 4 रोज़ भी बना दिए. तो जब आप ऐसे करके 4 कॉलम्स और 4 रोज़ बना लोगे तो वो एक टेबल भी की शेप पे आ जाएगा, ठीक है. और उसके ऊपर फिर आपने लिख दिया कि फर्स्ट जो कॉलम है वो सीरियल नंबर का है, सेकंड जो कॉलम है उसमें आप नेम लिख दोगे स्टूडेंट्स के, ठीक है. थर्ड जो कॉलम है उसमें आपने लिख दिया कि इंग्लिश में कितने आपको मार्क्स आए, और फोर्थ कॉलम में आपने लिख दिया कि परसेंटेज क्या है. तो ऐसे करके आपने एक स्ट्रक्चर तय कर बना लिया है टेबल का, जिस स्ट्रक्चर के अंदर आप डाटा को फिल कर सकते हो, ठीक है. जब आप इस स्ट्रक्चर को तैयार किया है आपने, जिसमें आप सीरियल नंबर, नेम या फिर इंग्लिश या परसेंटेज मार्क्स लिख रहे हो, लेकिन अभी तक आपने उसमें कुछ डाटा नहीं फिल किया कि मान लो कि 1 रोल नंबर है, 1 रोल नंबर अमनदीप सिंह है और उसने इंग्लिश में इतने मार्क्स लिए और इतनी परसेंटेज आई, आपने वो नहीं लिखा अभी तक सिर्फ आपने स्ट्रक्चर उसका बनाया है कि आप किस तरीके से उसके अंदर डाटा फिल कर सकते हो. टेबल का एक स्ट्रक्चर बनाया है, तो वो स्ट्रक्चर आप MS एक्सेस के अंदर भी इजीली बना सकते हो. और वो बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिज़ाइन व्यू के अंदर आपको MS एक्सेस खोलना पड़ेगा, ठीक है. तो MS एक्सेस का फर्स्ट व्यू कौन सा है, डिज़ाइन व्यू. डिज़ाइन व्यू के अंदर आप क्या कर सकते हो, आप डाटा टाइप दे सकते हो, डिस्क्रिप्शन दे सकते हो और फील्ड का नेम दे सकते हो. फील्ड नेम क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया सीरियल नंबर, नेम ऑफ द स्टूडेंट, इंग्लिश या परसेंटेज मार्क्स, ये फील्ड्स के नेम हो गए. डाटा टाइप क्या हो गया कि सीरियल नंबर में आप क्या फिल करोगे, नंबर्स ही फिल करोगे ना, तो उसका डाटा टाइप क्या लिख दोगे, नंबर्स. आगे अगर आपने नेम्स लिखने हैं तो उसके लिए डाटा टाइप क्या दे दोगे आप, बिल्कुल टेक्स्ट. सो ऐसे ही अगर आपने उसके बारे में कुछ लिखना है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म देनी है उसको कोई, तो आप डिस्क्रिप्शन में उसके बारे में लिख सकते हो, उस कॉलम के बारे में, ठीक है. तो डिज़ाइन व्यू के अंदर आप क्या करोगे, एक स्ट्रक्चर तैयार करोगे, जिस स्ट्रक्चर के अंदर आप बाद में डाटा एंटर करोगे. तो जब आप उसी स्ट्रक्चर के अंदर डाटा एंटर करोगे तो वो कौन सा व्यू होगा, वो होगा डाटा शीट व्यू, ठीक है. तो यहाँ पे एक टेबल के 2 व्यू होते हैं MS एक्सेस के अंदर, एक होता है डिज़ाइन व्यू और दूसरा होता है डाटा शीट व्यू. फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं डिज़ाइन व्यू की. तो डिज़ाइन व्यू के अंदर मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इसके अंदर हम फील्ड नेम देते हैं, डाटा टाइप्स देते हैं और डिस्क्रिप्शन देते हैं, ठीक है. और आगे फर्दर इसके 2 सब पार्ट्स हैं, फील्ड ग्रिड पेन एंड फील्ड प्रॉपर्टीज़ पेन. तो सबसे पहले आपको बताता हूँ कि फील्ड ग्रिड पेन क्या होता है. इन दिस पेन यू कैन डिफाइन द फील्ड नेम, देयर डाटा टाइप एंड डिस्क्रिप्शन. तो इस फील्ड पेन के अंदर आप क्या करोगे, उसको डाटा टाइप दे पाओगे, उसको फील्ड नेम दे पाओगे या फिर डिस्क्रिप्शन लिख पाओगे, ठीक है. दूसरा है फील्ड प्रॉपर्टीज़ पेन. दिस सेक्शन इज़ यूज टू सेट प्रॉपर्टीज़ फॉर द फील्ड डिफाइंड इन अ टेबल.
तो इसके अंदर आप उसकी प्रॉपर्टी उसको बता पाओगे। मैं जैसे हमने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में भी बताया था और लास्ट चैप्टर के अंदर भी बताया था कि जो एम एस एक्सेस होता है उसके अंदर एक खूबी है कि आप एक फील्ड का रिलेशन दूसरी फील्ड के साथ बना सकते हो ताकि डाटा एंटर करते टाइम उसमें कोई गलती ना हो जाए। तो ऐसे में आपको ऐसा करने के लिए, रिलेशन बनाने के लिए आपको उसकी प्रॉपर्टी देनी पड़ती है। ठीक है, तो इस फील्ड के अंदर, फील्ड प्रॉपर्टी पेन के अंदर आप टेबल की प्रॉपर्टी डिफाइन करते हो। ठीक है, सो यहाँ पे हमने देख लिया कि डिज़ाइन व्यू क्या होता है। डिज़ाइन व्यू के अंदर फील्ड ग्रिड पेन और फील्ड प्रॉपर्टी पेन क्या होता है उसके बारे में हमने जान लिया है। उसके बाद हम जानते हैं डाटा शीट व्यू के बारे में। सो डाटा शीट व्यू क्या है? द डाटा शीट व्यू इज यूज टू एंटर डाटा इन अ टेबल। Data sheet view is used to enter data in a table. When you double click the table name in the navigation pane, it opens the table in the data sheet view. So data sheet view नंबर 1 पे क्या है? इसके टेबल के अंदर डाटा एंटर करने के लिए, फॉर एग्जांपल कि आपने किसी भी स्टूडेंट्स का जो डाटा है वो फिल करना शुरू कर दिया। रोल नंबर 1 अमनदीप सिंह, उसने इंग्लिश के अंदर इतने मार्क्स लिए, परसेंटेज उसका ये है। तो वो डाटा जो आप लिख रहे हो वो किस व्यू के अंदर लिखोगे? डाटा शीट व्यू के अंदर लिखोगे। सो ये जो चीज़ें हैं ये हम कंप्यूटर लैब के अंदर ज़्यादा क्लियर कर सकते हैं इनको जब हम करके देखेंगे। ठीक है, आफ्टर दैट आता है स्विचिंग बिटवीन व्यूज़। तो हम जो व्यूज़ हैं उनको स्विच यानी कि चेंज कैसे कर सकते हैं? डाटा व्यू से डाटा शीट व्यू या फिर डाटा शीट व्यू से डिज़ाइन व्यू में कैसे जा सकते हैं, स्विच कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके 2 तरीके हैं, दोनों में से कोई भी तरीका आप यूज़ कर सकते हो। नंबर 1 पे है क्लिक ऑन द व्यू ऑप्शन इन द व्यूज़ ग्रुप ऑन द होम टैब टू चेंज द डिज़ायर्ड व्यू, और दूसरा है क्लिक ऑन द डिज़ाइन व्यू और डाटा शीट व्यू बटन्स एट द राइट कॉर्म ऑफ द स्टेटस बार। तो दोनों में से कोई भी तरीका यूज़ करके आप इन व्यूज़ के अंदर स्विच कर सकते हो। सो in today's video I explained you about views, what are the types of views, and I also explained you about how we can switch between the views, and after this video I will explain you how we can create a table, how we can view, how we can open different type of views in MS Access.